जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको शुक्र के राशि परिवर्तन से, शुक्र के वृश्चिक राशि में गोचर करने से किन चार राशि के जातकों के साल 2024 के जनवरी माह में विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। और इसके अलावा मैं आपको प्राथमिक जानकारी भी दूंगा कि विवाह में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वहीं जनवरी महीने में विवाह मुहूर्त की तिथि भी बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप केपी की वाणी की सेवाओं का फायदा उठा सकते। आपको बता दें कि अगर आपको जन्मदिन से अपने विवाह की जानकारी प्राप्त करनी है, आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है और आपकी आयु 25 वर्ष तक है, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और आपको जन्मदिन के हिसाब से यह जानकारी दी जाएगी कि आपके विवाह की उम्र या विवाह कब तक हो सकती है। इसके अलावा अगर आप लव मैरिज की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आप लव मैरिज की शादी संभावना कितनी अधिक है, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन कमेंट करें या फिर हमें व्हाट्सएप करें। हम आपको यह जानकारी देंगे कि लव मैरिज की संभावना कितनी प्रबल है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह जाती है तो कृपया क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आपको बता दें कि अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश और हताश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब अवश्य दिया जाएगा। वहीं अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं, आपके रिश्तेदार परेशान हैं, आपने विभिन्न प्रकार के ज्योतिषों से सलाह ली है, इसके बावजूद भी आपके विवाह तय नहीं हो रहे हैं, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग पिछले 5 वर्षों से इस क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं और अब तक 2500 से ज्यादा कुंडली बनवाई गई है, 2500 से अधिक टेलीफोनिक यानी मौखिक जानकारी दी गई है। तो आप एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। इसके लिए हम लोग मामूली शुल्क लेते हैं जिसे आप मेहनत आना समझ सकते हैं। तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकें और आपको पूरी जानकारी विवाह संबंध की दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, ये तमाम तरह की जानकारी आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा महादशा, अंतरदशा, योग और संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, ये सभी की जानकारी आपको ए से जेड दी जाएगी। आप प्रथम से लेकर द्वादश भाव के मध्य ग्रहों की उपस्थिति जो होगी उसके अनुसार से क्या फलादेश आपको प्राप्त होगा उसकी भी जानकारी दी जाएगी। तो आप संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। वहीं अगर आपकी शादी तय होने वाली है, तय हो रही है, तो अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। इससे आपकी विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में परेशानी नहीं आएगी। जैसा कि आपको पता है, ज्योतिष हमेशा सलाह देते हैं नारी दोष या भकुर दोष से पीड़ित जातक को विवाह के पश्चात वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, तो इसका आप अवश्य ही निवारण करा ले। सर्वप्रथम तो आप अपनी कुंडली मिलान करा ले। अगर इसमें दोष लगता है तो इसका निवारण करा ले। अगर कोई दोष नहीं लगा है तब तो आप वैवाहिक जीवन आपका बेहद शुभ और उत्तम रहे। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकें। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा आपने देखा 30 दिनों में होगी, यानी कि आपको बता दें कि जब शुक्र किसी राशि में गोचर करते हैं तो कुल मिलाकर 25 दिनों तक या 23 दिनों तक या 27 दिनों तक जो है रहते हैं। तो शुक्र का गोचर वर्तमान कन्या, फिर सर्वप्रथम आगे वाला यानी तुला राशि में गोचर करें और तुला राशि के पश्चात वृश्चिक राशि, फिर धनु राशि में, ये क्रमशः मार्गी चाल चलते हैं। तो इसके लिए वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। ये प्रवेश करेंगे 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को जो है ये गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में और जनवरी तक वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। तो इस दौरान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। इसके अलावा अन्य 4 राशियों के भी जातकों के भी योग बनेंगे। ये सभी जो योग बनेंगे वो जनवरी में बनेंगे, क्योंकि दिसंबर के महीने में जो है 16 दिसंबर से जो है खरमास लगने वाला है। सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो धनु राशि में गोचर करने के चलते गुरु जो उनके राशि स्वामी उसका प्रभाव छीन हो जाता है या निष्क्रिय हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जातक जो है, ऐसी परिस्थिति में ज्योतिष खरमास लगने की सलाह देते हैं। यानी कि ऐसे जब सूर्य धनु राशि या मीन राशि में गोचर करते हैं तो फिर खरमास लग जाता है। खरमास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दौरान मांगलिक कार्य, विवाह, शादी, सगाई, ये सभी चीजों पर पाबंदी रहती है। हालांकि बनारसी मुहूर्त में विवाह किया जाता है। अगर आप समय अभाव नहीं है तो खरमास में कोई भी शुभ कार्य ना करें। अगर समय अभाव है तो फिर आप बनारसी लगन के हिसाब से जो है वो सारे कार्य कर सकते। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जनवरी 16 से लेकर दिसंबर 16 से लेकर जो है जनवरी 15 तक जो है खरमास रहेगा और उसके पश्चात खरमास समाप्त होने के पश्चात विवाह
विवाह मुहूर्त का शंखनाद। तो उस दौरान 4 राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। पहले मैं आपको प्राथमिक जानकारी दूं तो कन्या कैसी होनी चाहिए अगर विवाह कर रहे हैं तो अधिक अंग वाली नहीं होनी चाहिए, वाचाल यानी ज्यादा बोलने वाली नहीं होनी चाहिए, पिंगल नहीं होनी चाहिए, वर्ण वाली नहीं होनी चाहिए। विवाह में सपिंड, विचार, गोत्र आदि का ध्यान रखना चाहिए। विवाह में स्त्रियों के लिए गुरु बल तथा पुरुषों के लिए रवि बल देख लेना चाहिए। कन्या एवं वर को चंद्र बल श्रेष्ठ तथा चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा नहीं लेना चाहिए। वहीं गुरु तथा रवि भी चौथे, 8वें एवं 12वें में नहीं रहना चाहिए। विवाह में मास की बात करें यानी कि महीने की बात करें तो माघ, फागुन, बैसाख, अगहन, जेठ, आषाढ़ ये महीना विवाह के लिए सौभाग्यशाली रहता है। यानी कि इन महीनों में अगर आप अपनी कन्या बेटी की विवाह शादी करते हैं तो कन्या सौभाग्यवती होगी। वहीं रोहिणी, तीनोत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, हस्त ये नक्षत्र शुभ माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में अगर विवाह करते हैं तो जातक जो है उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहे। बात करें दिन की तो मंगलवार के दिन का चयन बिल्कुल ना करें। मंगलवार के दिन शास्त्रों में भी निषेध है। गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार, बुधवार का दिन शुभ होता है। रविवार और शनिवार का भी त्याग कर देना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो जातक का जो है वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो एक समय में 2 शुभ क्रम या 2 शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। उनमें विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह तो हो सकता है, परंतु पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह कम से कम 6 महीने और अधिक से अधिक 1 साल तक नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले बेटे की शादी कर रहे हैं तो फिर आप बेटी की शादी जो है आप 6 महीने तक या साल भर तक ना करें। हाँ, अगर आप पहले पुत्र का विवाह कर देते हैं, कन्या का विवाह सर्वप्रथम करते हैं तो उसके अनंतर यानी उसके पश्चात जो है पुत्र का विवाह हो सकता है। 1 वर्ष में सहोदर भाई अथवा बहनों का विवाह भी शुभ नहीं होता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। वर्ष भेद जरूरी है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। समान गोत्र समान प्रवर वाली कन्या के साथ विवाह निषेध है। समान गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृतका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करना चाहिए। विवाह में छींक का भी दोष नहीं लगता है। वैवाहिक कार्यक्रम में स्पर्श का भी दोष नहीं लगता है। वैवाहिक कार्यक्रम में चतुर्थ, द्वादश चंद्रमा ग्राह्य है। विवाह में षष्ठी, अष्टमी, दशमी तथा शुक्ल पक्षी प्रतिपदा तिथि आदि रिक्ता इन तिथियों को नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपको शुक्र के बारे में बताता हूँ। तो चंद्रमा के सबसे बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह शुक्र है। शुक्र को शुभ ग्रह भी कहा जाता है। यह प्यार, रोमांस, वैवाहिक सुख, शोहरत, कला और सौंदर्य का कारक होता है। कुंडली में शुक्र वृषभ और तुला राशि का स्वामी माना जाता है और इसकी उच्च राशि जो है मीन है और नीच राशि कन्या है। नवग्रहों में बुध और शनि इनके मित्र हैं। सूर्य व चंद्रमा इनके शत्रु माने गए। सप्तम भाव में अगर शुक्र कमजोर है तो विवाह में बाधा आती है। ऐसे व्यक्ति को 1 से अधिक रिश्ते हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित होता है। साथ ही कमजोर शुक्र खर्च में भी वृद्धि कराता है। जातक विलासिता की वस्तुओं में लिप्त रहता है। विवाह के तौर पर अगर उपाय करनी है तो आप रोजाना जल में इलायची मिलाकर स्नान करें और जीवन साथी को नीले कपड़े नहीं पहनने। ऐसा करने से जो है शुक्र मजबूत होता है। आइए मैं विवाह मुहूर्त बता देता हूँ जनवरी महीने का। तो जैसा मैंने आपको बताया खरमास 15 तारीख को समाप्त होगा और 16 जनवरी से फिर विवाह मुहूर्त है। तो 16 जनवरी को उत्तर भारत पर रेवती ये नक्षत्र है। अगर बात करें तिथि की तो सप्तमी है, षष्ठी है। सप्तमी तिथि ले सकते हैं, षष्ठी तिथि नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा 17 जनवरी को है, नक्षत्र भी रेवती है, तिथि सप्तमी है। और समय की बात करें तो 7:15 से लेकर 9:50 तक। इसके अलावा 20 जनवरी को विवाह मुहूर्त है, शनिवार का दिन है। नक्षत्र रोहिणी है, तिथि एकादशी। ये दिन बेहद शुभ है। आप 20 जनवरी की तिथि का चयन कर सकते हैं। इसके पश्चात जो 21 जनवरी को विवाह मुहूर्त है, तिथि जो है एकादशी ही है, नक्षत्र रोहिणी है। प्रातःकाल 7:14 से अगले दिन 7:23 तक है। और फिर अगले दिन भी विवाह मुहूर्त का समय है 22 जनवरी को, सोमवार का दिन है। नक्षत्र मृगशिरा है, तिथि द्वादशी है। बात करें समय की तो 7:14 से अगले दिन 4:58। 27 जनवरी का भी विवाह मुहूर्त है, 7:44 संध्या काल से 7:12 अगले समय दिन तक है। नक्षत्र मघा है, तिथि द्वितीया तृतीया। बात करें 28 जनवरी की तो अशुभ मुहूर्त जो है 7:12 से संध्या काल 3:53 तक है। नक्षत्र मघा है, तिथि तृतीया। जनवरी 30 और 31 तारीख को भी विवाह मुहूर्त है, लेकिन मंगलवार का दिन पड़ रहा है जनवरी 30 को, तो इस दिन का चयन ना करें। अगर समय का अभाव है तो आप चयन कर सकते हैं। उत्तर फागनी और हस्त नक्षत्र है, तिथि पंचमी। वही जनवरी 31 का विवाह मुहूर्त है 7:10 से 1:08 देर रात्रि तक है। नक्षत्र हस्त है, तिथि पंचमी एवं षष्ठी है। तो ये जो मैंने आपको जानकारी दी है विवाह मुहूर्त की दी है। इसके अलावा शुक्र के बारे में बताया है। इसके अलावा क्या क्या प्राथमिक जानकारी आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो मैंने आपको बताई है। आइए मैं आपको उन 4 राशियों के बारे में बता दूं। तो सर्वप्रथम आपको बता दें कि वृश्चिक राशि में ही शुक्र का गोचर होगा और 25 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। तो इस दौरान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ फल प्राप्त होगा, यानी कि उनके लिए शुभ योग बनेंगे। वहीं जब वृश्चिक राशि में इनका गोचर होगा तो वृषभ राशि के जातक के सप्तम भाव को शुक्र देखेंगे और सप्तम भाव को जब वृषभ राशि के जातकों को देखेंगे तो वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। हालांकि वर्तमान समय में गुरु जो है द्वादश भाव में विराजमान है वृषभ राशि के जातक के, तो आपकी सगाई हो सकती है। शादी आपकी 1 मई के पश्चात ही होगी। 1 मई 2024 के पश्चात ही आपकी शादी के योग बनेंगे, उससे पूर्व आपकी शादी के योग नहीं बनेंगे। तो वृषभ राशि के जातक हैं। और इसके अलावा जो है तुला राशि के जातकों के स्वामी ही जो है शुक्र है, तो तुला राशि के जातकों को भी शुभ फल प्राप्त होगा। और इस राशि के जातक जो भी हैं तुला राशि के, उनके लिए शुभ योग है कि जनवरी महीने में आप रिश्ते तय हो सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है और रिश्ता तय भी हो सकता है। वह अंतिम राशि जो है वो मीन राशि है। मीन राशि जो है इसमें शुक्र उच्च के होते
होते हैं तो हमेशा सुख प्रदान करते हैं। तो शुक्र के उच्च रहने के चलते ही मीन राशि के जातकों को हमेशा प्रेम प्राप्त होता है। और अगर आप मीन राशि के जातक है तो आपके लिए शुभ योग है, आपके विवाह के तय होने के प्रबल योग है। इसके अलावा तो वृषभ राशि के जातक के दक्षिण दिशा में, वृषभ राशि के जातक के भी दक्षिण दिशा में, मीन राशि के जातक के उत्तर पूर्व दिशा में और तुला राशि के जातक के दक्षिण पूर्व दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। मीन राशि के जातक SGV नाम से, तुला राशि के जातक MSG नाम के जातक से, वृषभ राशि के जातक ESV नाम के जातक से, वृश्चिक राशि के जातक भी जो है SGMT नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधने वाले। तो कुल मिलाकर के अगर चारों राशि के जातकों के कुंभ राशि के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग हैं। ये 4 राशियां भाग्यशाली राशियां हैं, इनके जनवरी में विवाह के योग हैं। वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, मीन राशि और तुला राशि। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिनी।